गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसमें एक्सरसाइज 5.2 के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले के वीडियो में या पार्ट फर्स्ट में हमने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें आपको बताया था कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें ए एन क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या है, तो इसके बारे में सभी को हम एक्सप्लेन कर चुके थे। तो उसी के आगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीज़ें और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें जो जनरल टर्म्स ऑफ एपी है वो क्या है कि द जनरल टर्म्स ऑफ एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर मुझे सीरीज में बनाना है तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट टर्म ए है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो a2 माइनस a1 इक्वल d इज कॉल्ड ए कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जनरल टर्म्स ऑफ AP इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से हम लिखते हैं a प्लस एन माइनस 2 d, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म। आप देख रहे हैं वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। द लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म, जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म कहलाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। द ninth term of the AP, nth term of the AP, an equal to a plus n minus 1 into d। इसके बारे में हम इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं, तो उसी के बारे में आगे हम क्वेश्चंस कैसे हल करेंगे। अब देखिए, जैसे इसमें पूछा गया, पहले हमने सीधा सीधा आपको an फाइंड आउट करना सिखाया था। अब आज हम आपको विच टर्म ऑफ द AP, और AP जो सीरीज में लिखी हुई है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। अब 78 में अब मुझे ये देखना है मुझे क्या क्या इसमें गिवन में दिया गया है। तो जहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है वो फर्स्ट टर्म a कहलाता है, यहाँ पर a इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 3। अब कॉमन डिफरेंस जो फाइंड आउट करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस जो है सीरीज का जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, और 13 माइनस 8, a3 माइनस a2 इक्वल टू 5। तो इसमें से क्या है कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को जब हम माइनस करते हैं तो आपका कॉमन डिफरेंस आता है। अब इसके बाद में जब सीरीज दी हुई है तो इसमें लास्ट टर्म जो दिया है वो आपका 78 है। इसका मीनिंग क्या है, an इक्वल टू 78। अब इसके बाद में जो फार्मूला है an इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें an के प्लेसेस पर 78 लिखेंगे, इक्वल a के प्लेसेस पर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू है 5। अब इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का इसके अंदर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो 5n माइनस 5। अब इसे नेक्स्ट टाइम में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा, जो आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 78 इक्वल 3 प्लस 5n माइनस 5, 78 इक्वल इसमें से 3 और आपका माइनस 5, ये दोनों लाइक टर्म में सॉल्व करेंगे तो आपका -2 प्लस 5n, और -2 प्लस 5n, तो ये -2 है, इसे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो आपका ये 80 हो जाएगा, 80 इक्वल टू 5n, और n की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो 80 डिवाइड बाई 5, n इक्वल टू 16। तो इस तरीके से हमने जो AP दी जाएगी, अब उसमें से कभी कभी क्या होगा, a फाइंड आउट करना है या कभी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो उसमें से 3 टर्म फिर आपको दिए जाएंगे। 4 हैं, 4 में से कोई भी 3 चीज़ें आपको दी जाएंगी, उसमें से एक चीज़ को फाइंड आउट करना सीखेंगे। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम हल कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसी तरीके से क्वेश्चन नेक्स्ट है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अब ये क्वेश्चन आया, अब इसमें से हमें 31st टर्म फाइंड आउट करना है।
इसको फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले हमें A11 टर्म, जो 11 टर्म लिखा है इस 38 है। अब इसके लिए जो फार्मूला है an इक्वल a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a के प्लेसेस पर यहाँ पर हम लिखेंगे 11 टर्म, A11 इक्वल a प्लस 10d। तो a प्लस 10d आया कैसे, तो n माइनस वन, तो n मीन्स है यहाँ पर 11, 11 माइनस वन इक्वल 10, तो a प्लस 10d इक्वल टू 38। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में हम इसी तरीके सेकंड इक्वेशन को बनाएंगे, हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो इसमें से 16 टर्म को मीन्स a प्लस 15d इक्वल 73। इसी प्रकार से हमने सेकंड इक्वेशन बना ली। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जब हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आपकी चैप्टर 3 है, उस चैप्टर 3 में हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। उस समय जो इक्वेशन हम सॉल्व करते थे तो उसके बताए गए थे 3 मेथड थे। एक तो आपका लीनियर इक्वेशन में से, तो जो आपको मेथड इजी लगता है उस मेथड का हम यूज यहाँ कर सकते हैं। तो इसमें से क्या है, किसी एक कोफिशिएंट को हम इक्वल कर लें, तो यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल है, तो यहाँ पर a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल 73। तो यहाँ पर a जब आप कैंसिल करेंगे, दोनों सेम साइन है, यहाँ पर पूरे इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पर a के प्लेसेस पर आपका माइनस साइन, और यहाँ पर माइनस 15 प्लस का था तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब जब ये सॉल्व करके आएगा तो इसमें से a और a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 15d और प्लस का 10d, ये सॉल्व करके 5d इक्वल टू 35। तो इसमें से जब d की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 7 आएगी, क्योंकि 5 7 या 35। अब जो दोनों इक्वेशन है उनमें से किसी भी इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर 2 में, किसी में भी आप d की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब d की वैल्यू हम मान लीजिए पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो a प्लस 70 इक्वल टू 38। अब ये a प्लस 70 इक्वल टू 38 का मीनिंग है यहाँ पर d की वैल्यू आपकी पुट कर दी गई है 7। तो ये आपका आया a इक्वल 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 इक्वल टू माइनस का 32। अब हमने a की वैल्यू निकाल ली है और d की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है वो आपका है फाइंड 31st टर्म, मीन्स दैट a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है उसमें हम पुट कर देंगे a31 इक्वल a की वैल्यू आपकी माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 210। इसीलिए दोनों लाइक टर्म है, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 178। इट इज आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें सभी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आता भी है। तो इसको देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी, इसमें 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो सीरीज दे रखी है वो सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज a इक्वल टू 3। अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हमने फाइंड आउट करना बताया है, सेकंड से फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को। जो आपका सेम आएगा तो सीरीज एपी में है, अगर सेम डिफरेंस नहीं आता तो सीरीज भी एपी में नहीं होगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 15 माइनस 3 इक्वल 12 है। तो यहाँ पर अब इसमें लेट द nth टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट 54 टर्म। तो a54 जो फाइंड आउट करना है, a54 इक्वल टू a प्लस 53d, मीन्स n की जगह हम 54 लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस होकर के 53d आएगा। अब इसमें a की वैल्यू आपकी 3 पुट करेंगे और d की वैल्यू आपकी 12। तो इसमें से सॉल्व करके 3 प्लस 12 इंटू 53, तो जब ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 636 है। अब यहाँ पर 3 है, ये बाय मिस्टेक जो है ये 6 जो है ये रॉन्ग है, 36 नहीं है, यहाँ पर ओनली 3 है, इसलिए इसको प्लस करके ये 639। अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इसमें से an इक्वल टू a54 प्लस 132 गिवन में दिया गया है। अब इसमें a54 जो हमने फाइंड आउट किया है तो ये आपका क्या होगा 639 प्लस 132। इसको जब प्लस किया है तो ये आपका आया 771।
अब वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, जो फार्मूला आपका है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन के प्लेसेस पर 771 प्लस ए की वैल्यू 3 एन माइनस वन इंटू डी। इसमें n फाइंड आउट करना है, तो 771 इक्वल 12 का ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n माइनस 12, तो इसमें से 3 और माइनस 12 ये दोनों आपके लाइक टर्म है, तो 3 में से माइनस 12 जाएगा तो माइनस का 9 आएगा, और माइनस 9 को राइट हैंड साइड में जब लेकर के जाएंगे तो 771 प्लस 9 इक्वल टू 12n, 12n इक्वल टू 780, और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 780 डिवाइडेड बाई 12 मीन्स दैट n इक्वल टू 65। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं इनको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए मैथ्स एक लर्न करने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का विषय है। इसमें क्या है कि जब तक आपके पास पेन, पेपर और प्रैक्टिस तीनों चीज़ें मस्ट हैं, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा मैथ्स स्ट्रांग होगा। तो हमें इसको अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो एक्सरसाइज 5.2 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपको यहाँ पर देखा है कि सीरीज नहीं लिखी हुई है। अब इसमें आपको सोचना है कि 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, तो 10 और 250 के मिडिल में फर्स्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल हो। तो फर्स्ट नंबर इज 12 है। 12 को हम जब डिवाइड करते हैं 4 से, तो इसमें से फर्स्ट नंबर इज 12, 16, 20, 24, और लास्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट करें। 250 के पहले हम देखेंगे 249 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका डिविजिबल नहीं है, तो इसका मीन्स क्या 248, तो उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये डिविजिबल है। तो इस तरीके से सीरीज हमें ये खुद बनानी होगी। 10, 16, 20, 24, डॉट 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 248। अभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस में ये नहीं पूछा गया है कि ए पी आपको दी गई है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, डी की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब आपको क्वेश्चन जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा तो उसमें चीज़ें कुछ थिंकिंग स्किल की बढ़ती जाएंगी, तो थिंकिंग बेस्ड भी आपका इम्प्रूव करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने चाहिए। a इक्वल टू 12, फर्स्ट टर्म क्या है, सीरीज आप देख रहे हैं a इक्वल टू 12 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 16 माइनस 12, 4 आ गया। अब इसके बाद a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो आपने फार्मूला तैयार किया है उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। 248 a n गिवन में दिया है, लास्ट टर्म इज कॉल्ड a n इक्वल टू 248 इक्वल टू a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। 4 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4n माइनस 4 और 12 माइनस 4 ये लाइक टर्म है, तो आपका 8 आया। 8 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n, तो 240 इक्वल टू 4n, n इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 60, तो n की वैल्यू आपकी 60 आ गई। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 डॉट 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 253। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि इन दोनों में क्या है, लास्ट टर्म से पूछा गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो लास्ट टर्म का मीनिंग क्या है कि सीरीज को जो लिखा हुआ है इसमें सॉल्यूशन में लिखेंगे तो लास्ट टर्म 253 है, इसमें ये an कहलाता है। तो an इक्वल टू आपका 253 है, और कॉमन डिफरेंस आपका इसमें से जो माइनस करेंगे, अब हम सीरीज को बनाएंगे जो लास्ट टर्म है, तो इसमें राइटिंग द एपी इन द रिवर्सिंग ऑर्डर। जब यार लास्ट टर्म का जो मीनिंग समझ में आ गया है तो इसका मीनिंग ये है कि लास्ट टर्म से आपको सीरीज को लिखना। तो लास्ट टर्म से आपका क्या है 253 पहले आएगा, डॉट 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 13, फिर 8, फिर 3, इस टाइप से सीरीज लिखी जाएगी। उसमें फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 253 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका 8 माइनस 13 माइनस 5, 3 माइनस 8 माइनस 5। तो इसके बाद में जो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है, तो 20 टर्म ऑफ द एपी इन द लास्ट टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें आप फार्मूला लिखेंगे तो a की वैल्यू आपकी 20 हो, n के प्लेस पे 20, a की वैल्यू फाइंड आउट प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू आपकी 253 है, और 20 माइनस 1 19, और d की वैल्यू माइनस 5। अब 19 मल्टीप्लाई माइनस 5
-95, 253 -95, तो इसमें से 158 आंसर आपका आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू।